अमेरिका में 2004 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से सिर्फ 4 दिन पहले न्यूज चैनल्स पर ओसामा बिन लादेन की एक वीडियो टेप चलाई जाती है। ये अमेरिका की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन था। इलेक्शन के उम्मीदवार जॉर्ज बुश और जॉन कैरी दोनों ही ये वादे करके अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे कि सरकार में आते ही ओसामा बिन लादेन से 9/11 अटैक्स का बदला लेंगे। अल जजीरा पर चलाई जाने वाली इस वीडियो टेप में ओसामा बिन लादेन को काफी सेहतमंद हालत में देखा जा सकता था, जो 9/11 अटैक्स की जिम्मेदारी पहले से ज्यादा डायरेक्ट अंदाज में कबूल कर रहा था। इस वीडियो रिकॉर्डिंग का मकसद पूरी दुनिया, खास तौर पर अमेरिका को यह दिखाना था कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी कहीं न कहीं अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस कर रहा है। ठीक उसी वक्त जब ओसामा बिन लादेन की वीडियो टेप ने अमेरिका में तहलका मचा रखा था, वर्जीनिया में मौजूद CIA हेडक्वार्टर्स में बिन लादेन को ढूंढने के लिए जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी, उनकी तकरीबन हर लीड ठंडी पड़ चुकी थी। CIA के लिए ये सिचुएशन काफी फ्रस्ट्रेटिंग थी, क्योंकि जो ओसामा बिन लादेन आज वीडियो टेप के जरिए एक तरह से अपनी कामयाबी के गीत गा रहा था, उसी बिन लादेन को 3 साल पहले CIA पकड़ने के काफी करीब थी। टिम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, 9/11 सानहे के अगले ही महीने अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा करके अलकायदा के फाइटर्स को मुल्क के ईस्टर्न पार्ट में धकेल दिया। यहाँ अलकायदा के जंगजुओं ने खुद को तोरा बोरा की गारों के अंदर मोर्चा बंद कर दिया और CIA का ख्याल था कि ओसामा बिन लादेन भी यहीं पर है। लोकल अफगानों के साथ मिलकर अमेरिकन आर्मी ने तोरा बोरा में अलकायदा के खिलाफ खूब जंग लड़ी, लेकिन जब उनको कोई कामयाबी नहीं मिली तो हैवी एयर स्ट्राइक्स का फैसला किया गया। पर जब तक अमेरिकन आर्मी ये जंग जीतती, बिन लादेन यहाँ से भाग चुका था। लड़ाई खत्म होने के बाद सिर्फ 20 लोग ही पकड़े गए और CIA ओसामा बिन लादेन को पकड़ने का पहला सुनहरा मौका गवा बैठी। लेकिन CIA को ये मालूम नहीं था कि यहाँ से पकड़े जाने वाले 20 में से एक आदमी ऐसा है जो बिन लादेन को ढूंढने के लिए उनका रास्ता खोल देगा। ये मोहम्मद अल कहतानी था, जो पकड़े जाने से पहले CIA के लिए बिल्कुल नया नाम था। इसने खुद ही अलकायदा से कनेक्शन की तरदीद की और कहा कि वो अफगानिस्तान में फॉल्कन के शिकार के लिए आया है। लेकिन CIA ने जब उसकी फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड की तो वो उनके सिस्टम में मैच कर गई। 9/11 सानहे से सिर्फ चंद हफ्ते पहले एक शख्स ने यूनाइटेड स्टेट्स में एंटर होने की कोशिश की थी। उसके पास $2,800 कैश और 1 वे टिकट था। कस्टम्स एजेंट ने उस शख्स को शक की बिना पर USA में एंटर होने की परमिशन नहीं दी और उसको वहीं से वापस भेज दिया गया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि तोरा बोरा की गारों से पकड़ा जाने वाला अल कहतानी था, जिसकी फिंगरप्रिंट CIA के सिस्टम में पहले से रिकॉर्डेड थी। मोहम्मद अल कहतानी का अलकायदा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए CIA के पास एक और वजह भी थी। ठीक उसी दिन और उसी वक्त जब इसने USA में एंटर होने की कोशिश की थी, ऑरलैंडो एयरपोर्ट के फोन बूथ से UAE में मौजूद अलकायदा के टेलीफोन नंबर पर एक कॉल की गई थी। क्योंकि अल कहतानी उस वक्त एयरपोर्ट पर ही था, इसी वजह से CIA को शक है कि ये फोन कॉल किसी ऐसे शख्स ने की थी जो उस वक्त अल कहतानी को रिसीव करने आया था, यानी कि उसका साथी। फोन कॉल के अलावा FBI को उसी दिन ऑरलैंडो एयरपोर्ट की पार्किंग में एक लावारिस गाड़ी भी खड़ी हुई मिली। ये गाड़ी मोहम्मद अता ने रेंट पर ली थी। वही मोहम्मद अता जिसने 9/11 अटैक में अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्दर्न टावर से टकराया था। इन सारे वाकयात का मोहम्मद अल कहतानी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह नतीजा निकाला कि अल कहतानी को भी 9/11 अटैक्स में हिस्सा लेकर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 को हाईजैक करना था। वो फ्लाइट जिसने 9/11 में अपना मकसद पूरा नहीं कर पाई और पेंसिल्वेनिया में उस वक्त क्रैश कर गई जब पैसेंजर्स जहाज पर दोबारा कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे थे। इस सारी जांच पड़ताल और कड़ियों से कड़ियां मिलाने के बाद मोहम्मद अल कहतानी से एक बार फिर से इंटरोगेशन की गई और अब की बार उसने अपना अलकायदा के साथ कनेक्शन जाहिर ही कर दिया। 3 महीनों के बाद मार्च 2002 में अबू जुबैदा नामी अलकायदा का एक और मेंबर पकड़ा गया, जो ग्रुप को मुख्तलिफ सामान पहुंचाने का काम करता था। उसने CIA को खालिद शेख मोहम्मद को पकड़वाने में मदद की और 1 साल बाद उसको भी पकड़ लिया गया। खालिद शेख मोहम्मद अलकायदा का कमांडर था जिसने 9/11 अटैक्स प्लान किए थे। मोहम्मद अल कहतानी ने CIA को बताया कि 9/11 अटैक से सिर्फ 2 महीने पहले जुलाई 2001 में खालिद शेख मोहम्मद ने उसको एक ऐसे शख्स से इंट्रोड्यूस करवाया जो उस वक्त CIA के लिए एक नया नाम था, अबू अहमद अल कुवैती, जिसने कहतानी को ट्रेनिंग दी थी। ये सारी इंफॉर्मेशन CIA को अलकायदा का स्ट्रक्चर समझने में मदद तो कर रही थी, पर ओसामा बिन लादेन तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थी। CIA ने अपनी हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन ओसामा बिन लादेन तक पहुंचना तो दूर की बात, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रही थी। उसके फैमिली मेंबर्स पर भी नजर रखी गई, लेकिन किसी का भी बिन लादेन से कांटेक्ट नहीं था।
CIA को सिर्फ इतना मालूम था कि बिन लादेन जहां कहीं भी है वहां से मैसेजेस भेज रहा है। आने वाले सालों में उसामा बिन लादेन की ऑडियो टेप्स रिलीज हुई और ये समझा जाने लगा कि वो सिर्फ अल-कायदा की लीडरशिप से कांटेक्ट में है। अब CIA की हिकमत अमली अल-कायदा के कुरियर नेटवर्क को तलाश करना थी, लोगों का वो नेटवर्क जो उसामा बिन लादेन से पैगामात लेकर उसको अल-कायदा के दूसरे लीडर्स तक पहुंचाते हैं। जनवरी 2004 में कुर्दिश सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसन गुल नामी शख्स को अरेस्ट किया, जिसके पास से उसामा बिन लादेन का एक लेटर मिला। हसन गुल को CIA के हवाले कर दिया गया, जहां उसने इंटरोगेशन के दौरान बहुत अहम राज से पर्दा उठाया। उसने बताया कि अबू अहमद बिन लादेन का पर्सनल कुरियर है। जी हां, वही अबू जिसने मोहम्मद अल कैथानी को भी ट्रेनिंग दी थी। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का सारा फोकस अबू अहमद की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन टीम को अल-कायदा के अंदर इसके किरदार के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई। हसन गुल के मुताबिक अबू अहमद का काफी बड़ा किरदार था, जबकि खालिद शेख मोहम्मद का कहना था कि अबू अहमद का बड़ा किरदार नहीं है, बल्कि वो एक रिटायर्ड मेंबर है। अगले साल मई 2005 में अबू फरज अल-लिबी भी पकड़ा गया। ये खालिद शेख मोहम्मद के बाद अल-कायदा का कमांडर था। इसने भी अबू अहमद के बड़े किरदार से इनकार कर दिया। CIA ने अभी तक जितने भी अल-कायदा के मेंबर्स को इंटरोगेट किया था, उन सब का अबू अहमद के बारे में मिक्स्ड ओपिनियन था। CIA के पास अबू अहमद अल कुवैती के नाम के अलावा और कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और मजे की बात ये कि ये उसका असल नाम भी नहीं था। इसके नाम का मतलब था अहमद का बाप कुवैत से। आपको यहाँ बताते चलें कि अल-कायदा के मेंबर्स ने जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक उगली थी, वो सिंपली इंटेरोगेशन से नहीं, बल्कि इसके लिए खतरनाक टेक्निक्स इस्तेमाल की गई थी, जिसमें अलग अलग किस्म के टॉर्चर भी शामिल हैं। अगले 2 सालों तक CIA ने खूब जोर लगा के देख लिया, लेकिन ना ही अबू अहमद अल कुवैती का पता चला और ना ही उसामा बिन लादेन का, बल्कि अगली इंफॉर्मेशन किसी दूसरे खुफिया इदारे से मिली। 2007 में CIA को अबू अहमद की असल पहचान के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली जो CIA के नेटवर्क से नहीं आई थी। इंफॉर्मेशन से पता चला कि अबू अहमद का असल नाम इब्राहिम सईद अहमद है और ये एक पाकिस्तानी है जिसकी फैमिली कुवैत शिफ्ट हो गई थी। पिछले 2 सालों में उनको सिर्फ उसका असल नाम पता चला था, लेकिन इसको पकड़ने में मजीद कुछ साल लगने वाले थे। CIA ने अपना सारा फोकस इब्राहिम सईद उर्फ अबू अहमद अल कुवैती को ट्रैक करने में लगा दिया। कुवैत समेत दूसरी मिडल ईस्ट कंट्रीज से पाकिस्तान आने वाली तमाम कॉल्स को टैप किया जाने लगा, इस उम्मीद में कि शायद कहीं से अबू अहमद को ट्रेस किया जा सके। लाखों कॉल्स मॉनिटर करने और 3 साल का इंतजार करने के बाद जून 2010 में एक फोन कॉल पर आखिरकार उनको शक हुआ। वो आपस में अरबी और पश्तो जबान में बात कर रहे थे और दौरान गुफ्तगू पाकिस्तान में मौजूद शख्स ने एक सवाल के जवाब में बताया कि मैं उन्हीं लोगों के साथ हूं जिनके साथ पहले होता था। यही वो बात थी जिसकी वजह से CIA को शक हुआ कि यही अबू अहमद अल कुवैती है। इसके अलावा ये पाकिस्तान में बैठा शख्स अपनी लोकेशन को ट्रैकिंग से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। उसका मोबाइल सिर्फ चंद मिनटों के लिए ऑन होता और फिर दोबारा से बंद हो जाता, और ये सिर्फ तभी ऑन होता जब ये पेशावर जाता था। इन सारी हरकतों से इन्वेस्टिगेशन टीम को पक्का यकीन हो गया कि यही अबू अहमद अल कुवैती है। लिहाजा अब ग्राउंड लेवल पर इसकी जासूसी शुरू कर दी गई। इसके लिए अगस्त 2010 में एक पाकिस्तानी CIA एजेंट को यह काम सौंपा गया। पहले उसने पेशावर में अबू अहमद को आइडेंटिफाई किया और फिर पीछे पीछे करते करते अबैताबाद के एक बड़े कंपाउंड तक पहुंच गया। अबैताबाद का ये कंपाउंड काफी अजीब था। इसकी दीवारें 18 फीट ऊंची थीं और ऊपर बार्ब्ड वायर लगी हुई थी। CIA को पूरा यकीन था कि अबू अहमद ही उनको बिन लादेन के ठिकाने तक पहुंचा सकता है। कई दिन गुजर जाने के बाद भी अबू अहमद किसी ऐसी जगह नहीं गया जहां बिन लादेन हो सकता है। तभी CIA को शक हुआ कि शायद बिन लादेन कहीं और नहीं बल्कि इसी कंपाउंड में अबू अहमद के साथ ही रहता है। बेशक अभी तक अमेरिका को 100% कंफर्म नहीं था, लेकिन जिस शख्स को वो पिछले 10 सालों से ढूंढ रहे थे शायद वो यहीं पर था। यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसी का काम खत्म हुआ और एक्शन के लिए स्पेशल यूनिट को इस घर में रेड करने का मिशन सौंप दिया गया। 1 मई 2011 को रात 11 बजे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स अफगानिस्तान की जलालाबाद एयरफील्ड से टेक ऑफ हुए और अबैताबाद में बिन लादेन के कंपाउंड की तरफ बढ़ने लगे। ये ऑपरेशन अपने तौर पर काफी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि एक तो अमेरिका ने इसके बारे में पाकिस्तान को भी नहीं बताया था और दूसरा ये कि बिन लादेन का कंपाउंड पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी के काफी करीब था। इसी वजह से इस मिशन में जो हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए उनके अंदर सीक्रेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी थी, यानी वो पाकिस्तानी रडार्स पर शो नहीं होंगे। ये ऑपरेशन 40 मिनट के लिए प्लान किया गया था, लेकिन नेवी सील्स ने पहले 15 मिनट में ही बिन लादेन को बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर ढूंढकर मार दिया।
बाकी वक्त उनको बिन लादेन के गार्ड से लड़ने में लग गए और पूरे 38 मिनट के बाद वो कंपाउंड से बाहर आ गए। आते वक्त एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से पहले उस हेली को डिस्ट्रॉय किया गया और बिन लादेन की बॉडी समेत सबको एक ही हेलीकॉप्टर में वापस जाना पड़ा। यूएस ऑफिशियल्स के मुताबिक बिन लादेन की बॉडी को अगले 24 घंटों के अंदर अंदर सऊदी अरेबिया की परमिशन के साथ अरेबियन सी में बहा दिया गया। उम्मीद है टिम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का भी शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।